जेडीजे ज्वेलर्स क्षेत्र का पहला HUID डिजिटल हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का सबसे विशाल शोरूम जेडीजे ज्वेलर्स, भामाशाह गांधी चौक, सुजानगढ़। नमस्कार दोस्तों, मैं नागेश कुमार कौशिक के लिए राजस्थान में आपका स्वागत करता हूँ। भारतीय रेलवे के विकास के बढ़ते कदमों की एक शानदार तस्वीर आज पेश हो रही है। मोदी सरकार भारत के रेलवे स्टेशनों को और भारतीय रेल को विश्व स्तरीय बनाने और आधुनिकीकरण करने में लगातार कार्य कर रही है और इसी कार्य में अमृत भारत स्टेशन योजना लॉन्च की गई और जिसमें डिवीजन के 15 महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण और उनका विश्व स्तरीयकरण और यात्री सुविधाओं में खास सुधार की एक पूरी योजना है, जिसमें नई बिल्डिंग बननी है और बहुत सारे ऐसे काम होने हैं जो उसको आधुनिक रेलवे स्टेशन की श्रेणी में खड़ा करते हैं। सुजानगढ़ रेलवे स्टेशन का दृश्य, जहां पर अमृत भारत स्टेशन योजना अंतर्गत 508 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास का जो कार्य किया जाना है उसका उद्घाटन किया जा रहा है। 508 अमृत भारत स्टेशनों का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जा रहा है। साथ में और ये सुजानगढ़ रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग का किस तरह से तैयार होना है उसका मॉडल भी यहाँ पर लगाया गया है। आधुनिक बदलते भारत की बदलती तस्वीर, बदलते भारतीय रेल के विकास के बढ़ते कदमों की तस्वीर देखिए। सुजानगढ़ रेलवे स्टेशन किस तरह से मॉडिफाई होगा, इसी एक 3D यहाँ पर लगाया गया है। और ये देखिए एक विशेष कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हो रहा है, जिसमें अब से कुछ ही देर में भारत के प्रधानमंत्री वर्चुअली उद्घाटन शिलान्यास करने वाले हैं। इसी तरह से यहाँ पर एक सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है। बहुत सारी तैयारियां यहाँ पर की गई है। खास में जोधपुर डिवीजन से भी 15 स्टेशन जो सेलेक्ट हुए हैं, उनमें से सेलेक्ट सुजानगढ़ रेलवे स्टेशन पर मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर आज 6 अगस्त के दिवस भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी के द्वारा शिलान्यास वर्चुअल रूप से किया जाना है। पूरे भारत में इस तरह से अमृत भारत स्टेशन योजना स्कीम के तहत 508 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास और अत्याधुनिकीकरण विश्व स्तरीय बनाए जाने का काम शुरू हो चुका है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल रूप से शिलान्यास आधारशिला रखने वाले हैं। लेकिन मैं एक तस्वीर आपको इसके साथ ही दिखा रहा हूं कि किस तरह से भारतीय रेलवे जो है किस तरह से सीरियसली काम कर रही है और बाकायदा ज़मीन पे काम हो रहा है। ये देखिए बिल्डिंग का जो है यहाँ पे काम शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री के द्वारा आज आधारशिला रखी जानी है, शिलान्यास किया जाना है, लेकिन काम पहले से ही शुरू हो चुका है। और ये देखिए मेरे आप अंदाज़ा लगाएंगे कमर तक जो है वो काम कंस्ट्रक्शन का ऊपर भी आ चुका है, यानी कि काम शुरू हो चुका है। काम में किसी प्रकार की कोई ढील नहीं है और उसी तय सीमा, मैं मानता हूँ शायद तय सीमा में ही पुनर्विकास रेलवे स्टेशन का बनकर तैयार हो जाएगा। और 508 रेलवे स्टेशनों का जो शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और साथ में भारत के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव साथ में मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम यहाँ पर विशेष आयोजित हो रहा है। सबसे पहले मैं उस जगह को दिखा रहा हूँ जहाँ पर सुजानगढ़ रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास होकर नई बिल्डिंग बननी है। और ये देखिए 1 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ सुजानगढ़ रेलवे स्टेशन की नई बिल्डिंग बनने के लिए काम शुरू हो चुका है और तेजी से काम चल रहा है। और इसी तरह से ये देखिए सुजानगढ़ रेलवे स्टेशन पर आप जो विद्युतीकरण का काम है, इलेक्ट्रिफिकेशन का काम है, वो भी कंप्लीट हो चुका है। CRS यहाँ पर हो चुकी है और आगे जो ही काम कंप्लीट होगा, उम्मीद है कि दीपावली के बाद में इलेक्ट्रिक ट्रेनें दौड़ती हुई नजर आएगी। मैं ये तस्वीर भी आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि देखिए किस तरह से भारतीय रेल जो है विकास के नए आयाम कर रही है और किस तेजी से जो है रेलवे स्टेशनों का, भारतीय रेल का आधुनिकीकरण हो रहा है और विकास हो रहा है। और ये देखिए ये बदलते हुए भारतीय रेल की तस्वीर बदलती हुई, और ये देखिए पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन का काम भी। और इसी तरह से मैं कहूँगा सिर्फ सुजानगढ़ नहीं बल्कि आपको पूरे भारत में इसी तरह से तेजी से इलेक्ट्रिफिकेशन का काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए एक स्टेशन एक उत्पाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हर स्टेशन पर उसके महत्वपूर्ण चीज़ों का जो है डिस्प्ले करने के लिए इस तरह से योजना बनाई गई। हर इस रेलवे स्टेशन पर उसके महत्वपूर्ण जो वहाँ के प्रसिद्ध उत्पाद हैं उनको वहाँ पर डिस्प्ले मिले, एक बाजार मिले, इसके लिए डिस्प्ले लगाया गया है जहाँ पर कुछ ही देर में प्रधानमंत्री वर्चुअली जो है शिलान्यास करने वाले हैं। भीड़ यहाँ पर रेलवे स्टेशन पर भारी संख्या में आप देख सकते हैं, लोग यहाँ पर जमा हैं। नया प्रारूप यहाँ पर दिया गया है, इस तरह की खूबसूरत बिल्डिंग यहाँ पर बनकर तैयार होगी। सुविधाओं का यहाँ पर विकास होना है, उन सुविधाओं का भी यहाँ पर उल्लेख किया गया है। श्रीमान नरेंद्र सिंह घाटी से मैं निवेश करती हूँ मंच पे अपना स्थान ग्रहण करेंगे। स्टेशनों का पुनर्विकास का कार्य किया जाना है, उसका एक पूरा मॉडल यहाँ पर बताया गया है, किस तरह का काम होना। 2140 रेलवे संबंधित कार्य प्रगति पर है। इस वर्ष के बजट में राजस्थान को
9,532 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड आवंटन प्रदान किया गया है। राजस्थान के 83 रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्निर्माण के लिए शामिल किया गया है। आपको जानकर खुशी होगी कि संपूर्ण भारत में रेल मंत्रालय द्वारा अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत देश के स्टेशनों को आधुनिक एवं यात्री सुविधाओं सहित पुनर्विकास किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा पूरे देश में लगभग 500 स्टेशनों का विकास अमृत स्टेशन योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। उत्तर पश्चिम रेलवे जोधपुर मंडल पर अमृत स्टेशन योजना में 15 स्टेशनों को शामिल किया गया है। इस अवसर पर स्टेशन पर उपस्थित माननीय जनप्रतिनिधिगण तथा गणमान्य नागरिकों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। को आधुनिक रूप देते समय स्थानीय कला और संस्कृति का ध्यान रखा गया है। स्टेशनों को आधुनिक व यात्री सुविधाओं में विश्व स्तरीय बनाते समय माननीय जनप्रतिनिधियों के मार्गदर्शन एवं परामर्श के अनुसार स्टेशनों को मास्टर प्लान तैयार किया गया है। इस योजना के तहत जोधपुर मंडल के रेलवे स्टेशनों को विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। अमृत स्टेशन योजना के अंतर्गत रेलवे स्टेशनों के मुख्य द्वार के सर्कुलेटिंग एरिया के विकास, स्टेशन बाउंड्री वॉल तथा स्थानीय कला एवं संस्कृति को शामिल करते हुए स्टेशन का सौंदर्यीकरण, प्लेटफॉर्म सरफेस का अपग्रेडेशन, स्टेशन इमारतों के सामने के मुख्य भाग तथा स्टेशन परिसर में उन्नत लाइटिंग, कोच गाइडेंस सिस्टम, डिजिटल घड़ियां, यात्री उद्घोष प्रणाली, सोलर प्लांट तथा विभिन्न यात्री सुविधाओं के संबंधित बोर्ड, चयनित स्टेशन पे 12 मीटर OFCM के साथ लिफ्ट एवं एस्केलेटर का प्रदान भी प्रस्तावित है। इसके साथ स्टेशन पर स्थित यात्री प्रतीक्षालय एवं शौचालय का आधुनिकीकरण इत्यादि संपन्न किए जाएंगे। रेल मंत्रालय के अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जोधपुर मंडल के 15 प्रमुख स्टेशन लाहौर, नोका, बाड़मेर, मेड़ता, मारवाड़, भीनमाल, डीडवाना, कोटन, सुजानगढ़, जालोर, रामदेवरा, बालोतरा, रेन, बरौदी, डेगाना, देशोक स्टेशन शामिल है। इसके साथ जोधपुर एवं जैसलमेर जैसे महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों के कार्यकलाप की योजना भी प्रस्तावित है। हम आशा करते हैं कि अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत तैयार स्टेशन यात्री सुविधाओं के मानदंड पर खरा उतरेंगे और रेल यात्री अपने सफर को आनंददायक महसूस कर सकेंगे। प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं का सम्मान भी किया जा रहा है मंच के माध्यम से। द्वितीय स्थान प्राप्त किया है सलोनी सेन। निबंध में प्रथम रही है निकिता। प्रतिभावान छात्रों का सम्मान किया जा रहा है। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत इनॉग्रेशन में सजे मंच से क्षेत्र के प्रतिभावान छात्राओं का सम्मान समारोह किया जा रहा है। प्राप्त किया है दीपिका प्रजापति ने और द्वितीय स्थान प्राप्त किया है शारदा बाबू का सम्मान किया जा रहा है। प्रमाण पत्र और पुरस्कार चिन्ह अपना प्राप्त करते हुए मंच पर मंचासीन है रेलवे के डिप्टी CEE इंजीनियर कुणाल कपूर जी। इसी क्रम में आगे राजकीय PCB उच्च माध्यमिक विद्यालय सुजानगढ़ के छात्र और छात्राओं का नाम अनाउंस कर रही हूँ, जिसमें प्रथम ड्राइंग में प्रथम रहे विनय। चूंकि विनय का आज चूरू में भी कार्यक्रम है तो उनकी माताजी उनका पुरस्कार ग्रहण करेंगी। द्वितीय स्थान प्राप्त किया कैलाश सिंह ने, पुत्र श्री डूंगर सिंह। निबंध में प्रथम स्थान प्राप्त किया भावेश प्रजापत, पुत्र श्री ललित कुमार प्रजापत, पुत्र श्री जितेंद्र सिंह। सभी से विनम्र अनुरोध अति शीघ्र मंच के आने मंच पर मंचासीन है। विनय का पुरस्कार प्रिंसिपल मैडम ग्रहण करते हुए कैलाश सिंह छात्राओं का सम्मान किया। कैलाश सिंह ड्राइंग में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। सुजानगढ़ क्षेत्र की भावेश प्रजापत निबंध में प्रथम रहे हैं।
निबंध में द्वितीय स्थान प्राप्त किए देव कुमार। मंच पे अपना पुनः स्थान ग्रहण करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रेलवे स्टेशन पर कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रस्तुत किए जा रहे हैं, जिसमें छात्र छात्राओं के द्वारा लोक संस्कृति से जुड़े लोकगीतों पर नृत्य प्रस्तुत किया जा रहा है। जो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो ये आज शिलान्यास का कार्यक्रम होना है वो निश्चित समय पर होना है, निश्चित समय पर हम उनसे जुड़ेंगे। तो कार्यक्रम को आगे गति प्रदान करते हुए मैं श्रीमान पवन जी माहेश्वरी और श्रीमान अरुण जी तिवारी जी से भी रिक्वेस्ट करती हूँ मंच पे अपना स्थान ग्रहण करने के लिए। श्रीमान पवन जी माहेश्वरी और श्रीमान अरुण जी तिवारी। कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है और ये भारी संख्या में महिलाओं की उपस्थिति भी यहाँ पर है। इसके बाद स्टेशनों के पुनर्विकास से संबंधित एक छोटी सी फिल्म का प्रदर्शन यहाँ किया जाएगा। श्रीमान पवन जी माहेश्वरी और श्रीमान अरुण जी तिवारी जी से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ मंच पे स्थान। स्कूली छात्राएं भी भारी संख्या में पहुंची हैं, जिनका सम्मान यहाँ पर किया गया है मंच के माध्यम से प्रतिभाओं का। उत्साह के साथ सुजानगढ़ वासी हम भारी संख्या में पहुंचे हैं। राजस्थान के सामरिक और पर्यटन के महत्व को समझते हुए पिछले 9 वर्षों में केंद्र सरकार ने कनेक्टिविटी को मजबूत और तेज करने के लिए रेल लाइनों के विद्युतीकरण के साथ साथ लगभग 220 किलोमीटर की नई लाइन, लगभग 900 किलोमीटर डबल लाइन और लगभग 850 किलोमीटर गेज परिवर्तन के कार्यों को पूरा कर यहां के निवासियों को सौगातें दी हैं। रेलवे द्वारा अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत स्टेशनों को नया स्वरूप और अधिक यात्री सुविधाएं प्रदान करने के लिए स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल के 15 स्टेशनों जोधपुर, जैसलमेर, सुजानगढ़, बालोतरा, गोटन, डीडवाना, रामदेवरा, डेगाना, नागौर, हलौदी, रेन, मेड़ता रोड, बाड़मेर, नोखा और देशनोक स्टेशनों का 860 करोड़ रुपए से अधिक लागत से स्टेशन पुनर्विकास कार्य का शिलान्यास आज माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है। इन रेलवे स्टेशनों को यात्रियों के लिए आरामदायक और अनुकूल बनाने के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त किया जाएगा, जिनमें बिल्डिंग के स्वरूप में सुधार, आगमन व प्रस्थान के लिए अलग अलग व्यवस्था, सर्कुलेटिंग एरिया का विकास, पर्याप्त एवं उचित पार्किंग व्यवस्था, वेटिंग हॉल, रिटायरिंग रूम, प्लेटफॉर्म शेल्टर, कोच इंडिकेशन साइनेज बोर्ड, दिव्यांग जनों के लिए अनुकूल सुविधाएं, बेहतर एवं उत्कृष्ट साज सज्जा एवं 12 मीटर चौड़ाई के फुट ओवर ब्रिज इत्यादि सम्मिलित हैं। बेहतर विकास की अग्रदूत रेलवे के स्टेशनों की अमृत भारत स्टेशन पुनर्विकास योजनाओं से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, लोगों को आने जाने में सुविधा होगी, आधुनिक रेलवे स्टेशनों से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और पूरे राज्य में आर्थिक और सामाजिक विकास होगा। राजस्थान तेजी से प्रगति पथ पर अग्रसर होगा। करने के लिए रेल लाइनों के विद्युतीकरण के साथ साथ लगभग 220 किलोमीटर की नई लाइन रेलवे स्टेशन का दृश्य, यहाँ पर भारी संख्या में लोग यहाँ पर उपस्थित हैं इस खास कार्यक्रम के गवाह बनने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल रूप से जुड़ चुके हैं। विकसित भारत निर्माण के आधारशिला रखी जा रही है। इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने के लिए मैं सर्वप्रथम माननीय रेल, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी से स्वागत संबोधन के लिए। रेलवे को यातायात के साधन से बढ़कर
जन सामान्य के जीवन में बदलाव लाने का आधार माना है, रेलवे को आर्थिक विकास का माध्यम माना है। पिछले 9 वर्षों में भारतीय रेलवे में हुए अभूतपूर्व ट्रांसफॉर्मेशन, प्रधानमंत्री जी की रेल विकास से राष्ट्र विकास की इस साल 2,40,000 करोड़ रुपए की गई। प्रधानमंत्री जी का एक स्पष्ट फोकस रहा है सेफ्टी, उत्तम पैसेंजर एक्सपीरियंस और नई टेक्नोलॉजी का उपयोग। चाहे जम्मू कश्मीर में आज विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का काम हो, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व सभी आसानी से आ जा सके, नई अर्बन स्पेसेस बने जो नागरिकों को नई सुविधाएं दे सके, हर स्टेशन पर रूफ प्लाजा हो जहां पर वोकल फॉर लोकल और वन स्टेशन वन प्रोडक्ट के माध्यम से स्थानीय क्राफ्ट्समैन को नए अवसर मिले। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी आज पूरे देश में अपने विजन पर आधारित 508 अमृत भारत स्टेशनों का शिलान्यास करेंगे। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र पर आधारित ये नए स्टेशन सभी नागरिकों को डिग्निटी ऑफ ट्रैवल प्रदान करेंगे। कुल 24,500 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इन स्टेशनों पर बच्चे, माताएं, वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांगजन, इन सब की जरूरतों को ध्यान में रखकर सुविधाएं दी जाएंगी। इतना ही नहीं, स्टेशन भवनों का डिजाइन स्थानीय संस्कृति और विरासत से प्रेरित होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी का सदैव मार्गदर्शन रहता है कि विरासत भी विकास। आज भारत में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। देश के कोने कोने तक कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज, हाईवेज और वाटरवेज का विस्तृत नेटवर्क बन रहा है। भारत को विकसित देश बनाने के सपने की एक मजबूत नींव है। इस बड़े बदलाव के पीछे प्रधानमंत्री जी की दूरगामी सोच है। माननीय प्रधानमंत्री जी, इस अमृत काल में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के आपके प्रण को साकार करने के लिए हम सभी संकल्प हैं। 21वीं सदी के भारत की विकास यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए हम सभी तैयार। एक बार फिर से प्रधानमंत्री जी, आपको और सभी उपस्थित महानुभावों का मैं अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करती हूँ कि वे रिमोट का बटन दबाकर विकास का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रिमोट से उद्घाटन किया जा रहा है, शिलान्यास किया जा रहा है 508 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास का रिमोट बटन के द्वारा शिलान्यास, आधारशिला रखी गई है और मोदी मोदी के नारों से रेलवे स्टेशन गूंज उठा है। देखिए स्क्रीन पर एक के बाद एक सभी रेलवे स्टेशनों के नाम आ रहे हैं। शिलान्यास, आधारशिला रखी जा रही है 508 रेलवे स्टेशनों की और रेलवे स्टेशन मोदी मोदी के नारों से गूंज रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र निवेदन करते हैं कि इस ऐतिहासिक अवसर पर अपने प्रेरणादायी उद्बोधन से हम सभी का मार्गदर्शन करें। नई ऊर्जा है, नई प्रेरणा है, नए संकल्प है। इसी आलोक में आज भारतीय रेल के इतिहास में भी एक नए अध्याय की शुरुआत हो रही है। भारत के करीब 1300 प्रमुख रेलवे स्टेशन अब अमृत भारत रेलवे स्टेशन के तौर पर विकसित किए जाएंगे। उनका पुनर्विकास हो, आधुनिकता के साथ हो। इसमें से आज 508 अमृत भारत स्टेशनों के पुनर्निर्माण का काम शुरू हो रहा है और इन 508 अमृत भारत स्टेशन के नवनिर्माण पर करीब 25,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। आप कल्पना कर सकते हैं, ये देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, रेलवे के लिए और सबसे बड़ी बात है मेरे देश के सामान्य नागरिकों के लिए
कि कितना बड़ा अभियान होने वाला है। इसका लाभ देश के लगभग सभी राज्यों को मिलेगा। जैसे यूपी में इसके लिए करीब 4,500 करोड़ रुपए के खर्च से 55 अमृत स्टेशन को विकसित किया जाएगा। राजस्थान के भी 55 रेलवे स्टेशन अमृत भारत स्टेशन बनेंगे। एमपी में 1,000 करोड़ रुपए के खर्च से 34 स्टेशन का कायाकल्प होने वाला है। महाराष्ट्र में 44 स्टेशन के विकास के लिए 1,500 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होंगे। तमिलनाडु, कर्नाटका और केरला के भी प्रमुख स्टेशंस को अमृत भारत स्टेशन के रूप में विकसित किया जाए। मैं अमृत काल के प्रारंभ में इस ऐतिहासिक अभियान के लिए रेल मंत्रालय की सराहना करता हूं और सभी देशवासियों को बधाई देता हूं। साथियों, आज देश का लक्ष्य है कि रेलवे की यात्रा हर यात्री की, हर नागरिक की सुलभ भी हो और सुखद भी हो। अब ट्रेन से लेकर स्टेशन तक आपको एक बेहतर, एक उम्दा से उम्दा एक्सपीरियंस देने का प्रयास है। प्लेटफॉर्म पर बैठने के लिए बेहतर सीटें लग रही हैं, अच्छे वेटिंग रूम बनाए जा रहे हैं। आज देश के हजारों रेलवे स्टेशनों पर मुफ्त वाईफाई की सुविधा है। ही युवाओं ने लाभ उठाया। पढ़ाई करके वो अब बहुत कुछ अपने जीवन में सिद्धियां प्राप्त कर चुके हैं। साथियों, ये और जब 15 अगस्त सामने है तो मन बहुत ही लालायित होता है कि उसी दिन इसकी चर्चा करूं। वो गतिविधियां रेलवे स्टेशनों के आसपास ही होती हैं। इसलिए आज बहुत आवश्यक है कि हमारे रेलवे स्टेशनों को नए आधुनिक स्वरूप में ढाला जाए। रेलवे की जगह का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया जाए। साथियों, जब देश में इतने सारे नए आधुनिक स्टेशन बनेंगे तो उससे विकास को लेकर एक नया माहौल भी बनेगा। देसी विदेशी कोई भी पर्यटक जब ट्रेन से इन आधुनिक स्टेशनों पर पहुंचेगा तो राज्य की, आपके शहर की पहली तस्वीर उसे जरूर प्रभावित करेगी। वो स्टेशन के आसपास अच्छी व्यवस्थाएं होने से आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। सरकार ने स्टेशनों को शहर और राज्यों की पहचान से जोड़ने के लिए वन स्टेशन वन प्रोडक्ट, हम इसे स्वीकार करते हैं, अंगीकृत करते हैं और सुजानगढ़ अश्विनी वैष्णव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अश्विनी वैष्णव जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय रेल लगातार अपने सिस्टम को अपडेट कर रही है। बात चाहे मीटर गेज को ब्रॉड गेज में बदलने की हो या फिर विद्युतीकरण की, रेलवे तेजी से राजस्थान में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रहा है। इसी कड़ी में देश दुनिया के पर्यटकों के पसंदीदा रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं।
स्टेशनों के पुनर्विकास एवं सौंदर्यीकरण से यात्रियों को एक सुखद एहसास हो, उन्हें सभी आधुनिक सुविधाएं स्टेशनों पर मिले। इसके लिए स्टेशनों के पुनर्विकास और कायाकल्प का काम पूरे देश के साथ राजस्थान में भी चल रहा है।